Assalamualaikum to all my students. I hope you all are fine and spend our quality time with your families at home. Myself, Miss Aksa Ikram from Metropolitan Foundation School. Class 2, month of December work, computer. Students, class 2 का मंथ ऑफ दिसंबर का चैप्टर है जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया था, हाफ चैप्टर, और उस चैप्टर का कुछ वर्क आपको सेंड किया गया था। आज मैं आपको इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगी और इस चैप्टर का जो रिमेनिंग वर्क है वो भी आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर का वर्क भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट होने से मुराद आपके मंथ ऑफ दिसंबर का और मंथ ऑफ नवंबर का कंप्लीट काम हो चुका है। अंडरस्टैंड? ओके, अब आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कंप्यूटर ऑल राउंडर है। कंप्यूटर डिफरेंट प्लेसेस के अंदर यूज़ होता है, हमारे घर के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, बैंक के अंदर, शॉप के अंदर, डिफरेंट प्लेसेस, इतनी सारी जगह है जहाँ पर आप कंप्यूटर वो अपने अपने तरीके से कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं, जहाँ तक हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसकी लास्ट हेडिंग थी इन बैंक के अंदर किस तरीके से यूज़ होता है। अब आते हैं इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद राब्ता, जो हम लोग एक दूसरे से लिंक रखते हैं, अपनी फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने खाला से, फुप्पो से, या अपने रिलेटिव्स जो आपके होते हैं उनसे जो आप लिंक रखते हैं ना, कम्युनिकेशन किस तरीके से रखते हैं। कंप्यूटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टेलीफोन एक्सचेंजेस एज एन आंसरिंग मशीन। व्हेन यू डायल अ टेलीफोन नंबर टू टॉक टू समवन, sometime you hear a message. This number is temporarily disconnected. This line is busy at the moment. Please try later. Or the number has been changed. Please dial 1217 for information. These messages are stored in a computer of a telephone exchange. Whenever you dial a telephone number, either the line is linked or a suitable message is passed to you and it is repeated. Sometimes क्या होता है कि आप अगर किसी को कॉल करते हैं, कॉल करने के लिए किसी को कॉल करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि उसका नंबर आपके पास लाजमी होना चाहिए। विदाउट नंबर आप उस पर्सन को कॉल नहीं कर सकते। सही है? आपने नंबर डायल किया, नंबर डायल करने के बाद अगर कुछ इशू आता है, कॉल डिस्कनेक्ट होती है या फिर कॉल कट हो जाती है या फिर नंबर बिज़ी शो हो रहा होता है या फिर समटाइम ऐसा होता है कि आप रॉन्ग नंबर मिला रहे हो, तो ये जो डिफरेंट थिंग्स होती है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया कि कंप्यूटर जो टेलीफोन इन अ कम्युनिकेशन कंपनी के अंदर जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर ये चीज़ें फीड होती हैं कि अगर किसी ने पर्सन ने कॉल मिलाई तो अगर उसका नंबर बिज़ी है तो आपने वो जो लाइन वो बोलते हैं कॉल करने के बाद कि दिस लाइन इज़ बिज़ी एट द मूवमेंट, तो ये लाइन उन्होंने कंप्यूटर में सेव की होती। बल्कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक पर्सन या एक पर्सन बैठा हुआ हो या बैठी हुई हो जो आपको ये लाइन बार बार रिपीट करे, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये कंप्यूटर के ज़रिए ये लाइन बार बार उस आदमी को सुनाई जा रही होती है। क्योंकि ये सारा काम, ये नेटवर्क का काम कौन देख रहा होता है? कंप्यूटर देख रहा होता है। कि आप यहाँ बैठकर अमेरिका, कनाडा, लंदन, वॉटेवर जिस भी सिटी में चाहे आप इजीली कॉल कर सकते हैं। और अगर वो कॉल बिज़ी हो, नंबर चेंज हो, वॉटेवर कोई भी इशू होता है तो वो कंप्यूटर के तहत हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो नंबर बंद है या वो नंबर बिज़ी है। वॉटेवर जो भी इशू होता है वो हमें कंप्यूटर के तहत हमें पता चल जाता है। तो कंप्यूटर हमें हमारी कम्युनिकेशन में बहुत
ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हेडिंग हमें यहाँ पर दी हुई है इन ऑफिस कंप्यूटर आर यूज टू ऑफिस टू। कंप्यूटर हमारे ऑफिस के अंदर भी यूज़ होता है। जस्ट लाइक टाइप लेटर एंड रिपोर्ट, हमें ऑफिस के अंदर जो आपके पेरेंट्स, आपके फादर वर्क करते हैं, उनको कोई लेटर टाइप करना हो, ऑफिस की रिपोर्ट मेड करनी हो तो वो कंप्यूटर से टाइप करते हैं। प्रिपेयर सैलरी स्लिप, उनको जो सैलरी मिलती है, उनको जो तनख्वाह मिलती है, उसकी स्लिप कंप्यूटर से मेड होती है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस एंड देयर ओवरऑल, जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी लोग, जो भी वर्कर्स ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन सब का अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना कौन रखता है? कंप्यूटर रखता है। एंड परफॉर्मिंग ड्यूरिंग देयर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज को देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके अटेंडेंस का रिकॉर्ड और उनका ओवरऑल रिकॉर्ड कौन रखता है? हम उनके ऑफिस का कंप्यूटर रखता है। इन द police department, computer are used to keep information like the fingerprint, footprint and photographs of all criminals and other information about those criminals. This can be a great help to check doubtful person। जैसे यहाँ पर क्या कहा कि अगर वही कंप्यूटर जो हम लोग अपने होम के अंदर यूज़ करते हैं, उस कंप्यूटर को अगर पुलिस स्टेशन में रखा जाए तो वो पुलिस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। उसके अंदर अगर किसी पर्सन का फिंगरप्रिंट लेना हो, फिंगरप्रिंट के निशानात लेने हो, फुटप्रिंट लेना हो, पाँव के निशानात चाहिए हो, या फिर किसी क्रिमिनल जो चोर है, जो डाकू है, उसकी पिक्चर, उसका रिकॉर्ड सेव करना हो तो वो अलग से फ़ाइल नहीं बनाएंगे, हैंड वर्क नहीं करेंगे, बल्कि वो सब इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में इसीलिए सेव कर देंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो वो इजीली कंप्यूटर के तहत उसे इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इन एनिमेशन से मुराद जो आप लोग टीवी के अंदर कार्टून देखते हैं, जैसा कि टॉम एंड जेरी के कार्टून आते हैं और डिफरेंट आजकल के कार्टून्स आते हैं, वो कार्टून्स कंप्यूटर से मेड होते हैं। पहले उन कार्टून की ड्राइंग मेड होती है, ड्राइंग मेड करने के बाद जो वो चलते हैं, जो वो भागते हैं या कार्टून कुछ खाते हैं, मतलब जो भी वो हरकत करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, ये सब काम, ये सब वर्क किसके तहत हो रहा होता है? कंप्यूटर के तहत हो रहा होता है। बल्कि ऐसा नहीं कि किसी पर्सन को कार्टून का लिबास पहनाया और उसने कहा कि तुम कार्टून की तरह परफॉर्म करो, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये सब एक एनिमेशन होता है, एक कार्टून का सिर्फ स्ट्रक्चर जो सिर्फ एक कंप्यूटर के तहत मौजूद होता है, उसको हम उस कार्टून को हम कंप्यूटर के उस कार्टून को हम एज अ कार्टून्स के शक्ल में हम उस कैरेक्टर को मूव करते हैं और डिफरेंट एनिमेशंस मेड करते हैं। जस्ट लाइक नाउअडेज कंप्यूटर आल्सो यूज फॉर परफॉर्मिंग एनिमेशंस। एनिमेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस बाय विच you can design like original and real images and when you can animate them। एनिमेशन से मुराद हम अपनी मनमर्जी का कैरेक्टर, मनमर्जी का कार्टून मेड कर सकते हैं और उससे अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। मूव से मुराद एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उस कार्टून को खिला सकते हैं, उस कार्टून को स्लिपिंग करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिज़ाइन अ कार्टून ऑन कंप्यूटर एंड देन यू कैन एनिमेट इट यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर। थस यू कैन सी द कार्टून मूवी प्लेइंग, टॉकिंग, परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क एक्सेट्रा जस्ट लाइक यू मस्ट हैव सीन इन द फिल्म लाइक फाइंडिंग मेमो, शार्क, टॉम एंड जेरी एक्सेट्रा। जैसा कि यहाँ पे बताया कि आप लोग सबसे पहले एनिमेशन से आप लोग अपने कार्टून ड्रॉ करते हैं और कार्टून ड्रॉ करने के बाद एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर से आप कार्टून को डिफरेंट टास्क प्रोवाइड करते हैं कि वो भागता है, जैसा कि टॉम एंड जेरी के कार्टून्स होते हैं कि
जेरी जो है वो टॉम को हमेशा तंग करता है और टॉम उसके पीछे रन करता है, भागता है, उसको मारता है। तो ये सब काम एक सॉफ्टवेयर के तहत होते हैं और ये काम कहाँ पे होते हैं? कंप्यूटर में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इन फूड सेंटर, एक फूड सेंटर में या एक रेस्टोरेंट में किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ होता है। You go with your parents to eat a pizza, a burger or an ice cream. Have you seen a computer at your favorite eating place? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में गए और वहाँ पर आपने पिज़्ज़ा, बर्गर या वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, जो भी आप खाना चाहें वो आपने ऑर्डर किया, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि आपके ऑर्डर को वो लोग कंप्यूटर के अंदर टाइप कर रहे होते हैं और फिर आपको एक बिल मेड करके दे देते हैं जो भी कुछ आपने खाया होता है, और फिर उस हिसाब से आपको उसकी पेमेंट पे करनी होती। तो वो जो बिल मेड करते हैं वो कंप्यूटर से मेड करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि कंप्यूटर ऑल राउंडर है। जितने भी काम एक कंप्यूटर को अगर आप घर पे रखेंगे, आप उसको जितना यूज़ करेंगे वो एक घर के हिसाब से यूज़ होगा। उसको ऑफिस में रखेंगे, उसको बैंक में रखेंगे, उसको आप शॉप्स के अंदर रखेंगे, फिर उसके बाद अगर आप उसको पुलिस स्टेशन में रखेंगे, फूड सेंटर में रखेंगे, जिस जगह पर भी आप कंप्यूटर रखेंगे वो उस हिसाब से, उस जगह के हिसाब से आप उसे अपने वर्क के हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक कंप्यूटर होम में रखा हुआ है तो वो कंप्यूटर सिर्फ घर के काम ही कर सकता है, वो सिंपल पेंटिंग ही कर सकता है या वो सिर्फ ड्राइंग ही कर सकता है। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब इस चैप्टर का डिफरेंट वर्क है जो मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताऊँगी। यहाँ पर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच वर्क फास्ट, जो बहुत तेज़ी से काम करती है, एंड डज नॉट मेक मिस्टेक, और कभी भी मिस्टेक नहीं करती। Now question number 2 is write any 2 things that you can do with a computer at home. कोई 2 थिंग्स लिखिए, कोई 2 काम लिखिए जो आपके घर में कंप्यूटर है और आप कंप्यूटर के अंदर करते हैं। अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ साइज। हम अपने घर में कंप्यूटर के अंदर अपनी साइज की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्ले गेम, और कंप्यूटर को अपने गेम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Now question number 3 is what does a shopkeeper do on a computer? जो शॉपकीपर होता है वो कंप्यूटर में क्या वर्क करता है? A shopkeeper use a computer to prepare bill for the customer. शॉपकीपर किस तरीके से कंप्यूटर यूज़ करता है? बिल प्रिपेयर करता है अपने कस्टमर के कस्टमर ने कितनी थिंग्स उससे बाय की, उस सबका बिल जो है वो अपने कंप्यूटर से मेड करता है। अ शॉपकीपर ऑल्सो यूज़ अ कंप्यूटर टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आइटम अवेलेबल इन हिज शॉप। और जो शॉपकीपर होता है वो अपने कंप्यूटर के अंदर इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि मेरी शॉप पे क्या क्या थिंग्स हैं, क्या क्या चीज़ सेल हो गई, कौन सी चीज़ लेफ़्ट ओवर है, जिस चीज़ का रिकॉर्ड वो अपने कंप्यूटर के अंदर रखता है। Now turn question number 4, describe the uses of computer in hospital. हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर का यूज़ क्या है? कंप्यूटर आर यूज फॉर मेकिंग एडमिशन स्लिप, डिस्चार्ज स्लिप एंड प्रिपेयरिंग बिल। अब जब हॉस्पिटल में कंप्यूटर होगा तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगा? आप लोग अपना दिमाग यूज़ करें कि जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कंप्यूटर के तहत उसको एडमिशन स्लिप मेड करके देते हैं हॉस्पिटल वाले। देन जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, हॉस्पिटल से उसको छुट्टी मिल जाती है, तो उसको डिस्चार्ज बिल मेड करके दे देते हैं। और प्रिपेयरिंग बिल से मुराद हॉस्पिटल में जितना भी खर्चा हुआ उन सब का प्रिपेयरिंग बिल वो मेड करके आपको देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर आर यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स। और कंप्यूटर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड रखता है पेशेंट्स का, कि इस डेट को कौन सा पेशेंट आया, उसका नेम क्या था, उसको क्या डिजीज़ थी, उन सब का रिकॉर्ड रखता है हॉस्पिटल का कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ अ कंप्यूटर इज़ हेल्पफुल इन एजुकेशन।
कि कंप्यूटर हमारी एजुकेशन के लिहाज से, हमारी तालीम के लिहाज से हेल्पफुल, मददगार कैसे है। कंप्यूटर मेक लर्निंग ईजी, कंप्यूटर हमारी याद करने के स्टाइल को बहुत आसान कर देता है एंड इंटरेस्टिंग, और बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना देता है कि मुश्किल से मुश्किल चीज़ हम इजीली कंप्यूटर्स के तहत याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड। आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। कंप्यूटर वर्क विद डैश, कंप्यूटर वर्क करता है किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी के साथ। द आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नंबर 2 इज कंप्यूटर मेक लर्निंग डैश एंड इंटरेस्टिंग, कंप्यूटर हमारी लर्निंग को क्या बनाता है? डिफ़िकल्ट से मुराद मुश्किल या फिर इजी, आसान? व्हाट? इजी। द आंसर इज इजी। नंबर 3, कंप्यूटर कीप अकाउंट ऑफ डैश ऑफ अ कस्टमर इन बैंक, कंप्यूटर जो कि बैंक के अंदर है वो कस्टमर का अकाउंट मेड करता है। तो बैंक के अंदर किस चीज़ का अकाउंट होगा? ऑफ कोर्स मनी। द आंसर इज मनी। शॉपकीपर यूज कंप्यूटर टू मेक डैश, शॉपकीपर जो है वो मेक करता है क्या? स्वीट्स या बिल? कंप्यूटर से वो क्या मेक करता है? बिल मेक करता है। द आंसर इज बिल। नंबर 5, कंप्यूटर ऑल्सो यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स, हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर किस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है? पेशेंट्स का रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पे हमें मैच दी फॉलोइंग को सॉल्व करना है कि स्कूल के अंदर कंप्यूटर क्या वर्क करता है? मेकिंग टाइम टेबल, जो स्टूडेंट्स को टाइम टेबल प्रोवाइड किए जाते हैं वो कहाँ से मेड होते हैं? कंप्यूटर से। तो स्कूल में कंप्यूटर क्या वर्क करेगा? मेकिंग टाइम टेबल्स। तो स्कूल को मेकिंग टाइम टेबल से स्केल के साथ और पेंसिल के साथ एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करते हुए आपने उसको मिलाना है। नाउ नेक्स्ट इज ऑफिस मेकिंग सैलरी स्लिप्स, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर क्या यूज़ होगा? मेकिंग सैलरी स्लिप्स, सैलरीज की स्लिप्स को मेड करने के लिए। होम के अंदर किस लिए यूज़ होगा? राइटिंग लेटर एंड लिस्निंग म्यूज़िक, आपने कोई लेटर टाइप करना है उस लिए, और लिसनिंग म्यूज़िक सॉन्ग को सुनने के लिए। इन अ शॉप, शॉप को किससे मिलाना है? मेकिंग बिल, शॉप जो कंप्यूटर है वो शॉप के अंदर किसके लिए यूज़ होता है? मेकिंग बिल, बिल बनाने के लिए यूज़ होता है। और बैंक के अंदर किस लिए यूज़ होता है? मेकिंग एंट्रीज एंड पासबुक, कंप्यूटर के तहत डिफरेंट एंट्रीज मेड की जाती हैं, कहाँ पर? पासबुक के ऊपर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर आपको दिया गया है राइट यस और नो आफ्टर ईच स्टेटमेंट। बैंक डू नॉट यूज़ कंप्यूटर, क्या बैंक में कंप्यूटर यूज़ नहीं होता? आंसर इज यस और नो। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? उन्होंने कहा कि बैंक में कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। नो, आंसर है यहाँ पे नो। डॉक्टर यूज कंप्यूटर? यस। थर्मोमीटर आर प्लेस इनसाइड कंप्यूटर? नो। We can see news on computer? Yes. Computer does not save our time? No. लास्ट में हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, मैं रीड करती हूँ, सब सुन लीजिए। यू कैन ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ साइंस ऑन कंप्यूटर। नंबर 2, इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर आर यूज टू आई टेस्ट। नंबर 3, कंप्यूटर हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेन एंड एयरप्लेन। Number 4, we can listen to music on computer. Number 5, we can see informative videos, films on computer. Number 6, we can watch educational movies on computer. यहाँ पर month of December, month of November first, then month of December, मंथ ऑफ नवंबर से लेकर मंथ ऑफ दिसंबर तक का वर्क आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। मंथ ऑफ नवंबर का आपके पास एक चैप्टर था जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर सेंड किया था। अब यहाँ पर मंथ ऑफ दिसंबर का है जो प्रीवियस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर आपको सेंड कर दिया गया है। काइंडली बी केयरफुली मेरी वीडियोस देखिएगा और उससे समझिएगा। आई होप कि जो भी कुछ समझाया समझ में आ गया होगा।
और जो भी इस चैप्टर का वर्क आपको दिया गया है, आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में इस वर्क को कंप्लीट करना है। पेंसिल शॉर्प करके, एक स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करके, जिस तरीके से मैं आपको वर्क क्लास के अंदर करवाती हूँ। पहले आप स्ट्रेट मार्जिन ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद जिस डेट को काम कर रहे हैं वो डेट लिखते हैं, होमवर्क लिखते हैं, फिर सवाल आप लोग क्वेश्चन आप लोग ब्लू कलर से लिखते हैं और आंसर आप लोग पेंसिल से लिखते हैं। बिल्कुल इस तरीके से नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ आपने अपना वर्क कंप्लीट करना है। मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज मेड करना है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अपने घरों में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।